Hello students, in last lecture we have discussed about conversion unit and numerical related to conversion unit. Now in this video we are discussing about measurement in chemistry, precision and accuracy. अब मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब कोई भी केमिस्ट है जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो डिफरेंट टूल्स यूज करता है। अब जो सिलेक्शन है टूल्स का कि किस टाइप के टूल्स उसको यूज करने हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई किस आर्टिकल या किस थिंग को वो मेजर कर रहा है। अब आप सपोज करो हमें किसी भी वायर की लेंथ मेजर करनी है। यदि हमें लेंथ मेजर करनी है किसी वायर की, वो हम मीटर स्केल की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। सेकंड, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। और थर्ड, स्क्रू गेज की हेल्प से भी हम जो वायर की लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है। हमें किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो जो वॉल्यूम है वो हम मेजरिंग फ्लास्क की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग फ्लास्क की हेल्प से, या हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा, हम ब्यूरेट की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हमें कोई बॉडी है उसका मास मेजर करना है, कोई सब्सटेंस है उसका मास मेजर करना है। मान लो हमें ऑक्जेलिक एसिड है उसी को वे करना है, या फिर सुक्रोज है उसको वे करना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस यदि हमें मेजर करना है तो वो हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे? वेइंग बैलेंस की हेल्प से। और यदि हमें किसी बॉडी का या किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट करना है तो हमें ये टेम्परेचर नोट करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? थर्मोमीटर की हेल्प से। तो जो सिलेक्शन ऑफ टूल्स है वो किस पे डिपेंड करता है, हम किस सब्सटेंस को या किस टाइप के आर्टिकल को मेजर कर रहे हैं। अब जो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री है उसमें हम कोई भी चीज मेजर करते हैं और लास्ट में हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। तो जो रिजल्ट है वो हमारा, जब हम रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट किसका ध्यान रखना है? फर्स्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का, और सेकंड यूनिट्स का, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये हमें 2 पॉइंट्स है, इनको केयरफुली देखना है जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मेजरमेंट है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसका और जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है उसका। अब आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में देखो। जो प्रिसीजन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और प्रिसीजन है वो होता क्या है? प्रिसीजन का मीनिंग है कि हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। कि कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो हम किसी वायर की लेंथ है वो 3 टाइम्स मेजर कर रहे हैं और 3 टाइम्स जो हमारी लेंथ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे कि वैसे तो वैल्यू क्या है? क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन की हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ क्लोजली इंडिविजुअल measurements agree with each other, कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है हमारी, वो जो मेजरमेंट है एक दूसरे के कितनी क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सपोज करो एक वायर है, उसकी जो लेंथ है हमने सपोज किया लेंथ ऑफ वायर
इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया 7.4 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ वायर है हम उसको मीटर रोड की हेल्प से मेजर कर रहे हैं। अब जो जिस मीटर रोड की हेल्प से हम उसको मेजर कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारा 0.1 सेंटीमीटर है। और इसी वायर की जो सेम वायर है उसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, सपोज करो कि 3% मेजर कर रहे हैं। जो पर्सन ए है उसने मेजर की लेंथ ऑफ वायर और उसने देखा कि जो लेंथ है वो 7.3 सेंटीमीटर है। तो पर्सन ए रीड्स लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या आ गया, सपोज करो उसकी वैल्यू है वो 7.3 सेंटीमीटर आई है और जो पर्सन बी है उसने उस वायर की सेम मीटर रोड की हेल्प से लेंथ को मेजर किया है और जो लेंथ है वो 7.4 सेंटीमीटर आई है। ऐसे जो पर्सन सी है उसने लेंथ ऑफ वायर को मेजर किया है और उसकी वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आई है। अब आप ये देख रहे हो कि 3 वैल्यू है 7.3, 7.4, 7.5 ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, मीन्स इनकी वैल्यू है वो क्लोजली रिलेटेड है, मीन्स जो वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस है वो काफी कम है। इसका मीनिंग ये है कि जो ये हमारी मेजरमेंट है इसमें क्या है, प्रिसीजन है। ये जो हमारा मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। यदि हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो लेंथ है वायर की वो 7.4 सेंटीमीटर है। तो जो पर्सन बी है, जो हमारा पर्सन बी है उसी के रिजल्ट में क्या है, एक्यूरेसी है कि जो पर्सन बी है उसने जो वायर की लेंथ को मेजर किया है वो एक्यूरेटली मेजर किया है। तो हमसे कोई ये कहे कि एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है कि हाउ द मेजरमेंट done experimentally agree with करेक्ट और ट्रू वैल्यू, कि जो करेक्ट वैल्यू है उसके साथ कितना एग्री करती है जो हमने मेजरमेंट की है एक्सपेरिमेंटली, वो ट्रू वैल्यू के साथ कितना एग्री करती है। सपोज करो आप कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हमारा क्या था 7.4 सेंटीमीटर। तो जो वायर की लेंथ है वो 7.4 सेंटीमीटर है। हमने अभी देखा था कि जो पर्सन ए है उसने वायर की लेंथ को कितना मेजर किया था 7.3 सेंटीमीटर, पर्सन बी ने 7.4 सेंटीमीटर और जो पर्सन सी था उसने 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने देखा था कि पर्सन बी ने जो वायर की लेंथ है उसको एक्यूरेटली मेजर किया था। किसने, पर्सन बी ने। इसका मीनिंग क्या है कि जो पर्सन बी है उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी है। क्लियर हुआ आपको कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा एरर है, क्योंकि कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो 100% करेक्ट तो होगी नहीं, उसमें थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। चाहे वो एरर जो पर्सन मेजर कर रहा है उसकी वजह से हो या फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो। तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल हमारा रिजल्ट होता है उसमें जो एरर आती है वो 2 पॉइंट्स की वजह से आती है। फर्स्ट क्या है, error in measurement comes due to 2 factors। फर्स्ट फैक्टर हमारा ये है
भी वर्कर है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसकी जो स्किल और एक्यूरेसी है उस पे डिपेंड करते हैं हमारी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, उसमें कितनी एरर है। तो स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ पर्सन। सेकंड हमारा क्या है, एक्यूरेसी इन इंस्ट्रूमेंट, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेटली रिजल्ट हमें दे रहा है। अब जो स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ पर्सन की बात है उसमें हम ये देखते हैं कि जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसको उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी नॉलेज है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो वायर की लेंथ है उसको 3 पर्सन मेजर कर रहे हैं, पर्सन ए, बी एंड सी। तो जो पर्सन ए और सी थे उनकी रिजल्ट में एरर थी, क्योंकि जो हमारी लेंथ की, जो हमारी वायर की लेंथ है उसकी जो ट्रू वैल्यू है या करेक्ट वैल्यू है वो कितनी थी, 7.4 सेंटीमीटर। बट जो पर्सन ए है उसने कितना मेजर किया था, 7.3 सेंटीमीटर, और पर्सन सी ने 7.5 सेंटीमीटर। ये पर्सन सी है, ये बी है और ये ए है। तो जो बी है वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा था, बट जो पर्सन ए और सी है उसके रिजल्ट में क्या थी, एरर थी। तो जो हमारी मेजरमेंट के अंदर जो एरर आती है वो फर्स्ट किसकी वजह से आ रही है, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ पर्सन, कि पर्सन, कोई भी पर्सन है या कोई वर्किंग पर्सन है जो उस इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहा है उसको कितनी उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है और कितना एक्यूरेटली वो रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा है। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी इन इंस्ट्रूमेंट। अब आप सपोज करो कि हमारी जो वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर वो हमारी 7.42 सेंटीमीटर है, बट हमने जिस मीटर रोड की हेल्प से उसको मेजर किया उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। मींस ये 1 डेसिमल पॉइंट तक वो मीटर रोड है वो मेजर कर रही थी। यदि हमें एक्यूरेटली मेजर करना है तो हमें ऐसी मीटर रोड लेनी पड़ेगी जिसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। यदि हम ऐसी मीटर रोड ले रहे हैं जिसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या है कि ये इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक डिनोट करेगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक रिजल्ट को रिपोर्ट करेगा। यदि हम जो मीटर रोड ले रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। यदि हम इस तरह की मीटर रोड यूज कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि हमारे इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।